पिछले क्लास में हम लोग मैडम लास्ट तक, आज सब लोग लंबी छुट्टी में है क्या मैडम? पार्टी चल रही है। लगन है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि बमनी के सारे छोटे छोटे शासकों का काम कर लिया था। अब मध्यकाल के इतिहास में दो बड़े टॉपिक बचे हैं, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। बड़ा टॉपिक कौन है? सूफी आंदोलन और सेकेंड है भक्ति आंदोलन। ये दो। अब हम लोग इस पर ही फोकस करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं शुरू में। कुछ क्लास एक्चुअली सूफी खास करके इसमें है, तो उसमें थोड़ा सा दर्शन तजाय जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी टाइप का टॉपिक। तो पढ़ाने में थोड़ा डर लगता है कि खाली लेक्चर देना है। इसके बाद जब, क्योंकि एक तो हमको पहले पृष्ठभूमि बताना है। पहला क्या टॉपिक है दोनों का? पृष्ठभूमि। और पृष्ठभूमि में केवल लेक्चर देना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे भारत में प्रवेश किया, कैसे इराक में, ईरान में या बसरा में कैसे डेवलप किया अपने आप को, किस शताब्दी में किया, और इनके पीछे किन किन सूफियों का बहुत बड़ा योगदान है, उन चीज़ को जानना। तो पहले हम इन दोनों को पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाना चाहते हैं? पृष्ठभूमि। तो आज हम पृष्ठभूमि पे केवल आते हैं। पृष्ठभूमि, चलिए टॉपिक लिखते हैं सूफी आंदोलन। क्या लिखते हैं? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। अब देखिए, सूफी आंदोलन के बारे में जो विवाद है कि उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई, किस शब्द से हुई। देखिएगा, कहा जाता है कि सूफी जो शब्द है वो शब्द कैसी है? अरबी शब्द से बना। किससे बना? अरबी शब्द से बना। ठीक बेटा, सूफी किससे बना? अरबी शब्द से बना। और कहा जाता है बेटा कि सूफी को लेकर, सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। सूफी को लेकर कि सूफी शब्द का अर्थ क्या है, सूफी शब्द के अर्थों को लेकर, सूफी शब्द के अर्थों को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। अब ये शब्द है क्या जिससे मतभेद है? शब्द है क्या? बड़ी शब्द क्या है? मतभेद। तो कहा जाता है कि दो शब्द, कितने? दो शब्द हैं जो मतभेद के दो शब्द हैं। मतभेद के शब्द हैं दो है। वो एक है सफा, क्या है? सफा। और एक है सूफा। एक है सफा, दूसरा है सूफा। एक है सफा, दूसरा क्या है? सूफा। हमने फिर बोला मैडम, एक बार फिर देखिए मैडम, हम फिर बोल रहे हैं कि दर्शन से रिलेटेड है। थोड़ा सा अगर कहीं अनकॉन्शियस लगे आप लोग, हमको बोल दीजिएगा सर कि सिंपल भाषा में पढ़ाकर निकल जाइए, ठीक? क्योंकि जल्दी हम इसको छेड़ते नहीं। अब देखिए मैडम, हमने कहा सूफी कहाँ से बना मैडम? अरबी शब्द से बना है। और सूफी शब्द को लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद है। तो कौन सा शब्द है सूफी का? एक बोलता है कि सूफी है वो सफा से निकला है, कुछ विद्वान बोलते हैं सूफी सूफा से निकला।
कुछ विद्वान बोलते हैं सूफी और कुछ विद्वान बोलते हैं सूफी सूफा से निकला है। तो लेट कर रहे हैं, आइए फिर से यहाँ स्टार्ट। ठीक, देखिएगा सूफी आंदोलन शुरू कर रहे हैं रविंद्र सर, लेट कर रहे हैं, कर दिए, फिर से शुरू कर देते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अरब से, अरबी शब्द से। ठीक है, कहा जाता है कि सूफी शब्द को लेकर विद्वानों के बीच क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान बोलते हैं कि सूफी शब्द की उत्पत्ति, सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई, सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से हुई है। और कुछ विद्वान बोलते हैं सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से हुई, सूफा से हुई है। हम इन दोनों के पद चर्चा करते हैं और हम किसके नजदीक है वो आप पे छोड़ते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सूफी का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्रता। क्या होता है? सफा का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। अभी लिखिए, हम बोर्ड पे रहेगा कुछ जगह। सफा का अर्थ क्या होता है? पवित्रता। कहा जाता है कि मदीना में, कहाँ पे? मदीना में, कहाँ मैडम? मदीना में एक चबूतरा था। क्या था? क्या मैडम? चबूतरा। मदीना में क्या था? चबूतरा। और इस चबूतरे पे कौन बैठते थे? मोहम्मद पैगंबर बैठा कर, मोहम्मद पैगंबर बैठा करते थे। इस चबूतरे पर मोहम्मद पैगंबर के साथ, इस चबूतरे पर मोहम्मद पैगंबर के साथ, इस चबूतरे पर मोहम्मद पैगंबर के साथ पवित्र आत्मा के लोग, पवित्र आत्मा के लोग, पवित्र आत्मा के लोग, जो पवित्र आत्मा के लोग थे वो भी साथ में बैठते थे। के लोग साथ में बैठते थे। पवित्र में पवित्र आत्मा के लोग, पवित्र आत्मा के लोग साथ में बैठते थे। इन्हीं लोग को कहा गया है सफा। और इसी सफा से क्या बना है? सूफी। नहीं समझ में आया? कुछ भी नहीं आया? नहीं ना आया? जी मैम, थोड़ा टेंशन है। चलिए, हम बोले आज परेशानी होगी, कल से परेशानी नहीं होगी। खाली ये सूफी पर समझ लीजिए, भक्ति में टेंशन नहीं। भक्ति तो बस राइट टू द पॉइंट आएगा। हमने कहा सूफी शब्द कहाँ से निकला मनोहर सर? आप लेट से आए इसलिए फिर से हमको रिपीट करना पड़ रहा है। सूफी शब्द अरबी शब्द से बना है और सूफी शब्द अरबी शब्द से बना हुआ है, लेकिन सूफी शब्द के अर्थों को लेकर विद्वानों के बीच क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये सफा से निकला। किससे निकला? सफा से। और कुछ बोलते हैं सूफा से निकला। ठीक है, तो सफा का जो अर्थ होता है वो क्या है? पवित्रता। पवित्रता। तो ये पवित्रता है कौन? पवित्र है कौन? तो बोले कि पवित्र वो लोग हैं जो मदीना में, जो चबूतरा पर, मदीना के चबूतरा पर मोहम्मद पैगंबर के साथ बैठते थे। मोहम्मद पैगंबर के साथ बैठते थे, उनकी आत्मा बहुत पवित्र हो जाती थी। तो वो लोग को क्या कहते थे? सफा। और इसी सफा से क्या बना? सूफिया, सूफी बना। आया समझ में? इसको लिखा है अपने शब्दों में। क्या बात, आज सब लेट का कुछ ये चल रहा है क्या? कंपटीशन? हाँ, यहाँ तक समझ में आया सुरेंद्र सर? कोई दिक्कत इसमें? सब एक कॉन्सेप्ट ये कि ऐसे ही सूफी आंदोलन को जो इसको माना, पवित्र लोग माने, अपवित्र लोग ने एक संगठन तैयार किया, वो कहलाया सूफी। और इनके द्वारा समाज में जो कार्य किए गए वो कहलाया सूफी आंदोलन। एक ये हुआ। लेकिन इसको मानने वाले मात्र 1% विद्वान हैं। 99% विद्वान इसको एक्सेप्ट, और किसे करते हैं एक्सेप्ट? बोलते नहीं ये सही, ये सही, ये सही नहीं, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते।
तो ये है क्या? सूफा है। तो सूफा का अर्थ जो होता है मैडम, ये होता है पवित्रता। क्या होता है? इसका भी अर्थ क्या होता है? पवित्रता। अब ये पवित्रता कैसे होता है वो छोड़िए, पहले इसको सुनना। जो सूफा शब्द है इसका जो अर्थ है वो पवित्रता है, पवित्रता। लेकिन सूफा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इसकी उत्पत्ति तो होगा ना। उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति कैसे हुई? ध्यान दीजिए, सूफा शब्द की जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ अंशु? सूफा का ऊन से हुआ। किससे हुआ? ऊन से। किससे हुआ? ऊन से। कहा जाता है कि सूफा की उत्पत्ति किससे हुआ? ऊन से। और जिसका अर्थ होता है पवित्र। जिसका अर्थ होता है पवित्र। तो ये है क्या? कहा जाता है कि ईरान के पास कहाँ बेटा? ईरान में पश्मीना क्या? पश्मीनी बकरी या ऊँट, बकरी या भेड़ जो बोलते हैं, बकरी पाली जाती थी, पाला जाता था। और इससे क्या निकलता था? ऊन निकलता था। और ये ऊन देखने में खूबसूरत नहीं होता था, लेकिन क्योंकि ये गर्मी को भी सह सकता था, ठंड को भी सह लेता था। और इनको जो पहनते थे, इसको जो पहनते थे वही कहलाते थे ऊन के वस्त्र को जो पहनते थे, पश्मीना ऊन के वस्त्र को, उन्हें कहा था। और उनके जो लोग पश्मीना से बने ऊन के वस्त्र को पहनते थे उन्हें ही धार्मिक सूफी आंदोलन में सूफी कहा गया। क्या कहा गया? सूफी कहा गया। धार्मिक आंदोलन में क्या कहा गया? सूफी। यहाँ एक बार और लिखिएगा कि वैसे लोग जो ऊन से बने वस्त्र पहनते थे उसे सूफी कहा जाता। क्या कहा जाता? सूफी कहा जाता। आखिर क्या कुछ समझ में नहीं आया? हमने कहा कि सफा जो सूफा शब्द है किससे बना है? ऊन से। किससे बना? ऊन से। सूफा का अर्थ क्या होता है? पवित्र। कहा गया कि पश्मीना नामक बकरी जो पाला करता थे उससे क्या निकलता? ऊन निकलता। उससे जो ऊन निकलता था, और ऊन को जो व्यक्ति पहनते थे उसे क्या कहा गया? सूफी कहा गया। क्योंकि ये देखने में खूबसूरत नहीं होता था और ये बोरा टाइप का होता था। बोरा समझते हैं मैडम? एकदम देखने में बेकार बोरा टाइप का होता था, उससे लोग पहनते थे। कहा जाता है मैडम, कहा जाता है कि उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे विद्वानों में अपने अपना अलग अलग राय है। योग्यता के लिए तो आते हैं मैडम। योग्यता बारे में जो सूफी वस्त्र पहने वही कहलाता सूफी आंदोलन। जो ऊन पहना, ये बकरी पालन से पश्मीनी बकरी का जो ऊन पहनते थे उसे कहा गया सूफा। और सूफा से क्या निकला है? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। ये जो पश्मीना जो बकरी थी या फिर जो भेड़ था, पवित्रता का वो क्या प्रतीक था? प्रतीक। एक चीज आ जाती है। अब कुछ विद्वान बोलते हैं कि सूफी की उत्पत्ति कैसे हुई। केवल ये कारण नहीं था, ये कहा गया कि कुछ लोग इसको सूफी वस्त्र पहनते थे और बोलते थे, लेकिन इसकी उत्पत्ति का केवल एक कारण ये नहीं है। इसकी उत्पत्ति के बहुत सारे कारण है, बहुत सारे कारण। ठीक है। और बहुत सारे उत्पत्ति कारण क्या है वो देख लेते हैं। उत्पत्ति के कारण कहा जाता है मैडम कि जो ये कहां से शुरू हुआ? कहा जाता है कि सूफी
आंदोलन में कहीं ना कहीं ईसाई धर्म का भी प्रभाव देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो बोले ये कैसे? ये कहाँ वो मुस्लिम, कहाँ ये ईसाई? तो बोला कि ईसाई धर्म की जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति जो इसमें कहाँ पर मैक्सिमम हुआ था? यूनान के पास, यूनान के पास थे। यूनान और ईरान में, यूनान और ईरान में बहुत प्राचीन संबंध, बहुत व्यापार से, धर्म से, सब चीज, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी रूप में इन दोनों का संबंध बहुत बहुत अच्छा है। संबंध बहुत पुराना है। क्या? संबंध बहुत पुराना है। चाहे वो सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो, धार्मिक रूप में या राजनीतिक रूप में, इन दोनों का संबंध बहुत पुराना है। तो ईरान ने जो सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? सूफी का आंदोलन यहाँ शुरुआत हुई। और यहाँ के कुछ लोग यहाँ के प्रभाव में आकर, यूनान के प्रभाव में आकर जो यहाँ पे ईसाई धर्म चल रहे थे, उससे उनकी अच्छी बातों को अपने धर्म में शामिल किया। एक बात तो यह है कि नहीं, सूफी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव ईसाई धर्म का भी है, क्योंकि ईसाई का जो मूल स्थल यूनान है, यूनान और ईरान के बीच जो संबंध स्थापित हुए थे उससे आदान प्रदान विचारधारा में हुआ होगा और ईसाई की कुछ अच्छी बातों को सूफी आंदोलन में स्वीकार किया। कहा गया कि 9वीं शताब्दी में, कब मैडम? 9वीं शताब्दी में, बसरा नामक स्थान पर सभी सूफी लोग शामिल हुए और यहीं से सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत क्या हुई? सूफी आंदोलन की शुरुआत हुई। आया समझ में? 9वीं शताब्दी के आसपास। नौवीं शताब्दी कहाँ पे हुआ? बसरा में एक सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में 9वीं शताब्दी में बसरा नामक स्थान पर सूफी लोगों के सम्मेलन हुआ और वहीं से कहा जाता है कि सूफीवाद की उत्पत्ति हुई। अब इसी दौरान में आता है मैडम कि सूफी में है क्या, ये सूफी को मानने वाले लोग हैं क्या? तो बोलते हैं सूफी में है रहस्यवाद और एकेश्वरवाद। क्या है? रहस्यवाद और एकेश्वरवाद। सूफी में दो शब्द आते हैं, सूफी में दो शब्द आते हैं, रहस्यवाद और एकेश्वरवाद। ये है क्या रहस्यवाद और एकेश्वरवाद? ये है क्या? देखो सूफी का है या सूफा? अरे सूफा कहीं सूफी, ये सूफा क्या हो गया? सूफी हो गया। अब क्या हो गया? सूफी हो गया। सूफा क्या हो गया? सूफी हो गया। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ नहीं समझ में आ रहा इसको यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जो सूफी है मैडम, सूफी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रहस्यवाद और एकेश्वरवाद। रहस्यवाद और एकेश्वरवाद। तो रहस्यवाद और एकेश्वरवाद सब लोग पा नहीं सकते। कहते कि सूफी बनने के लिए 10 कार्य होते हैं, 10 पड़ाव होते हैं। कितने पड़ाव? सूफी वही लोग बन सकते हैं जो 10 पड़ाव को पार करते हैं। क्या करते हैं? 10 पड़ाव को पार करते हैं। और ये 10 पड़ाव के लिए कितना साल का समय दिया जाता है?
3 साल का प्रशिक्षण होता है। कितने साल का प्रशिक्षण होता है? 3 सालों का प्रशिक्षण होता है, जिसमें उसको अपने पारिवारिक मोह, सामाजिक मोह, धार्मिक मोह, आर्थिक मोह सभी को त्यागना पड़ता है। और उसके लिए भी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं क्या? उस पुस्तक का नाम क्या है? हाँ ना, उस पुस्तक का कुरान नाम है। कुरान बताइए। देखिए, कुरान इस्लाम धर्म का, किसका है? इस्लाम धर्म का। दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। बोलिए मैडम। तो बता सकते हैं? नहीं, उसके बाद 10 मुकाम पे रेखा, ठीक है। वो 10 मुकाम पे रेखा में 10 पड़ाव की चर्चा है, और उसके इसको ग्रहण करने के बाद इस 10 पड़ाव को पार करने के में कितना समय लगना चाहिए? 3 साल। तब जाके आप बनेंगे सूफी। तो ये है कि जितने हैं, आर्थिक मोह माया को त्यागना, धार्मिक मोह माया को त्यागना, कट्टरता को त्यागना, रहस्यवाद को स्वीकार करना, रहस्यवाद को एकेश्वरवाद पर बल देना, चलहा अपनाना, 40 दिन का जो प्रोग्राम होता है वो अपनाना, फिर खनका में रहना, पीर के अधीन रहना, वली बनना, मुरीद बनना, ये सब एक प्रक्रिया। आपको लग रहा है कि आज हम ज़्यादा लेक्चर दे रहे हैं? आसान लग रहा है? हाँ, बुक का नाम लिख देते हैं। सर अभी भी सूफी लोग रहता है? हाँ मैडम, सूफी और इस्लाम में क्या अंतर है? सूफी इस्लाम में कोई अंतर नहीं, वही तो ये हम डील करना चाह रहे हैं। सूफी से, इस्लाम से ही सूफी निकला है, इस्लाम से ही सूफी। जब इस्लाम में मंगोल आक्रमण के बाद, मंगोल आक्रमण, अब सब बोर्ड पे हमको लिखा था, लेकिन भाई इसको मिटा सकते हैं क्या? हम इसलिए पहले पढ़ाने से पहले बोल दिए कि अगर आप लोग परेशान होंगे तो परेशान मत होइएगा। अब देखिएगा, आपने कहा सर क्या सूफी इस्लाम धर्म से निकला है? जी हाँ, सूफी में मैक्सिमम चीज किससे लिया गया? इस्लाम धर्म से लिया गया। कुछ चीज किससे लिया गया? ईसाई से, हिंदू से, बौद्ध से और जैन से। कुछ चीज किससे लिया गया? ईसाई से, बौद्ध से, जैन से और हिंदू से। इन सभी से मिलाकर सूफी का निर्माण हुआ, सूफी आंदोलन का उत्पत्ति हुई। लेकिन आपसे पूछता है क्या इस्लाम धर्म का प्रभाव सूफी में है? हाँ, अधिकतम प्रभाव किसका है? इस्लाम का। तो अक्सर यहाँ पर हमने कहा कि उत्पत्ति का कारण क्या था? ईसाई धर्म का प्रभाव और यूनानियों का संबंध। यूनानी के साथ साथ किसका था? ईसाई के साथ हिंदू का। किसका था? हिंदू था, बौद्ध था, जैन था और खुद ईसाई। लेकिन इन सब में आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किसका था? तो इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रभाव था। इस्लाम का सबसे ज्यादा प्रभाव किसमें था? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन। फिर इसमें आता है, जो क्या आता है वो देख लीजिए। कहा गया कि आखिर सूफी आंदोलन को शुरू करने की क्या जरूरत है? इस्लाम चल ही रहा था, तो कहा गया था कि मंगोल आक्रमण के बाद, मंगोल आक्रमण जब इस्लाम धर्म में वहाँ यहाँ पे जब मंगोलों का आक्रमण होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इसमें जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, क्षेत्र, कट्टरपंथी जो अत्यधिक शामिल हो गया, जिसे इस्लाम धर्म बुराई पनपना शुरू हो गया। उसी बुराई को दूर करने के लिए एक नया इस्लाम में नई विचारधारा की उत्पत्ति हुई, जिसे कहते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, सूफी, लिख लीजिएगा। मंगोल आक्रमण के बाद इस्लाम धर्म में व्यापक बुराई जन्म लेना शुरू हो गया।
इस्लाम धर्म में किसके आक्रमण के बाद? मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण के बाद इस्लाम धर्म में व्यापक बुराई जन्म ले लिया। जैसे व्यापक बुराई जन्म ले लिया, जैसे कट्टरता, जातिवाद, क्षेत्रवाद इत्यादि। इनको दूर करने के लिए ही इस्लाम धर्म के अंदर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। जिसे हम सूफीवाद के नाम से जानते हैं। सूफीवाद के नाम से जानते हैं। जानते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैडम कि आखिर सूफी में है क्या? तो सूफी में है, ये तो बोलता है क्या है और क्या है? ये दोनों है क्या? एक ईश्वरवाद मतलब जो एक ईश्वर को मानता हूँ, और जो इस्लाम क्या करता है? एक ईश्वर को मानता हूँ, उससे बड़ा धरती पर कोई नहीं है। तो सूफी बोलता है कि ईश्वर एक है, उससे अलग कोई नहीं, कुछ नहीं। तो रहस्यवाद क्या हुआ? रहस्यवाद ये हुआ मैडम जिसे हम स्वीकार नहीं करते। रहस्यवाद की सबसे मजबूत पक्ष या सबसे कमजोर पक्ष एक ही चीज है, तर्कवाद। क्या? जहां तर्क खत्म होगा वहां रहस्यवाद की शुरू होगा। तो पहला है, सूफी में कहा गया है कि सूफी वही स्वीकार करेगा, जो सूफी वही बनेगा जो तर्क को स्वीकार नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा। पहला कंडीशन तर्क नहीं करेगा। जो अल्लाह बोल दे, जो ईश्वर बोल दे वही सत्य है, वही। तो पहला कंडीशन इसमें क्या है? तर्क को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि तर्क करेंगे तो हम तो फिर डिस्कस करने लग जाएंगे, उसको मानिए कहाँ? हम बोलेंगे सूरज भगवान है, सूरज भगवान कहाँ है? तो हाइड्रोजन हीलियम से बनकर निकलता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो हमको मिलता है। हम बोले सामने सूरज ढल जाता है, सूरज ढलता कहाँ है? वो पृथ्वी घूम रहा है। तो जब वो पृथ्वी के जिस छोर पे वो जाता है वहाँ सूर्य दिन होता है, जहाँ नहीं आता वहाँ तो हम तर्क कर रहे हैं ना। तो वो तर्क नहीं करना है। कहते हैं ना कि जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, तो वो यहाँ करना है। रहस्यवाद तो ही मिलेगा। रहस्यवाद कहते हैं कि रहस्यवाद के लिए ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। ज्ञान की, तो ज्ञान एकांत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एकांत में मिलेगा, जहाँ पर आपकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए। आपकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए, जो कहते हैं ध्यान मुद्रा। क्या कहते हैं? योग मुद्रा और ध्यान मुद्रा। वो हिंदू धर्म से लिया गया। कहाँ लिया गया? इसी को मुस्लिम धर्म में कहा गया फना होना। क्या कहते हैं? फना होना। क्या कहते हैं इसको? सूफी में क्या कहते हैं बेटा? फना होना। एक फना मूवी भी था आमिर खान का, ठीक है, वो अच्छी मूवी थी। तो वही फना होना। तो फना होना मतलब होता है कि इंसान की आत्मा का ईश्वर से मिलन। इंसान के आत्मा का ईश्वर से मिलन वो तभी हो सकता है जब आप तर्क को त्याग दें। ईश्वर मिलते कैसे? तर्क से। मतलब फना होना मतलब होता है कि अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, या किसी के प्रति समर्पित कर देना, कहते हैं फना हो जाना। तो ये फना, जब काजोल जब ट्रेन से जाती रहती है दिल्ली घूमने के लिए, तो उसकी माँ बोलती है कि अगर कोई मिल जाए तो क्या करेंगे? बोले कि ईश्वर से मिलना फना होना होता है। तो कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस फिल्म का ये डायलॉग है, तो उसमें हमको भी समझ में नहीं आया था कि फना का मतलब क्या होता है। हाँ, आप ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन उचित नहीं। तो फना हो जाना, क्या होना? फना हो जाना। कहा जाता है मैडम कि यहीं पर रहस्यवाद का जन्म होता है। तो रहस्यवाद इन द सेंस कहा जाता है कि जहाँ तर्क ना हो वहाँ पर रहस्य की उत्पत्ति होती है। और सूफी लोग का ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला रूल है कि तर्क को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है स्वीकार कीजिए, नहीं अच्छा लगता है स्वीकार मत कीजिए।
तो उसको कहते हैं सूफियत, सफा या फना हो जाना, फना हो जाना। तो कहते हैं कि जब इंसान की आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए, इंसान की आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाए, उसे कहते हैं फना हो जाना। जैसे कभी कभी कुछ देखते हैं घर में कोई बुआ चाची दादी, तो ईश्वर के बाद दिन रात बिना पूजा पाठ के कुछ नहीं करेंगे, दिन रात भजन में लीन रहेंगे, वो कहते हैं अपने को फना कर देना, फना कर देना। कहा है कि फना रहस्यवाद तो हो गया, लेकिन एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद तभी एक्सेप्ट होगा जब आप केवल एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं, और वो है अल्लाह, वो है अल्लाह। मोहम्मद पैगंबर के जो पूछते हैं वो क्या कहलाते हैं? इस्लाम, इस्लाम। यही पे कहा गया मैडम, जब फना क्लियर हो गया, रहस्यवाद क्लियर हो गया, अरे एक ईश्वरवाद क्लियर हुआ, सबको लिखाना चलेगा कि चलेगा इतना कहानी हो गया ना। कारण बोल दिया तो मतलब ओके। अब आते हैं कि इसकी उत्पत्ति का कारण भी बता दें आपसे। अगर अलग से लिखे उत्पत्ति का कारण तो क्या लिखते हैं? जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्म की कट्टरता। ठीक है मैडम, हाँ जो भी लिखना है उसको लिख दीजिए अपने से उसको। और फिर इसकी सफलता का कारण क्या है? सफलता का भी तो कोई कारण होगा। हाँ ज्यादा कहते कि इसकी सफलता का भी तो कोई कारण होगा। सूफी आंदोलन में सफलता का भी तो कोई कारण होगा। सफलता का कारण तो पहले सफलता कारण क्या हो सकता है कि जो भी सूफीवाद, सूफी धर्म के लोग थे, वो पहला काम किया स्थानीय भाषा में अपने सब धर्मों का प्रचार। पहला क्या था? स्थानीय भाषा, भाषा का उपयोग की। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये है रविंदर सर कि कहीं भी राजनीति के साथ शुरुआती दौर में सूफी लोग नहीं थे, तो राजनीति से दूर रहे। स्थानीय भाषा मतलब कि कौन भाषा? लोगों की भाषा। जैसे मैडम हम पाली समझते हैं, तो हमारे जो सूफी लोग हैं वो पाली भाषा देंगे, और जो उर्दू समझते हैं वो उर्दू देंगे, जो हिंदी समझते हैं उसको हिंदी में देंगे। तो स्थानीय भाषा, जैसा जिस क्षेत्र में भाषा हो वैसा प्रचार करें। नैतिक उत्थान पे बल दी। क्या दी? उत्थान पर बल दी। गरीब अमीर पर ध्यान नहीं दी, गरीब अमीर की बात नहीं की। जाति व्यवस्था की बात नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं, 10-12 पॉइंट बनते हैं मैडम, क्योंकि मेंस में पढ़ाते तो हम 10-12 पॉइंट लिख देते, तो कोई मतलब बनता नहीं, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। तो बेटा यहाँ पे आगे बढ़े मैडम। कहा जाता है कि ईसाई धर्म के पहले जो बेटा दो इसको क्या सर? गरीब अमीर की बात नहीं, मतलब कि आप गरीब है तभी इस धर्म को स्वीकार सकते हैं, अमीर है तभी इस धर्म को स्वीकार सकते हैं। जाति व्यवस्था, किसी जाति व्यवस्था करें हमको उससे मतलब नहीं है। आप सब मेरे पास आ सकते, कोई मेरे पास आ सकते हैं। हाँ किसी भी धर्म में सर अपना ये विचार ही देते थे, इसमें इसको अपनाने का कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। आप जो भी कर सकते हैं करते रहे, सरल सहज याद, मतलब सहज रूप से आप सहज रूप में कुछ भी आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। इसे बहुत कठोर नियम नहीं होता। सूफी वही थे सर जो जोधा अकबर मूवी में अकबर डांस करने लगते हैं। सलीम वही आते हैं, उसकी चर्चा भी करते हैं। और फना की प्राप्ति के लिए ही संगीत और नृत्य की शुरुआत की गई। फना की प्राप्ति के लिए ही कहा जाता है, कैसे देखिए, हाँ 10 पढ़ा और 3 वर्ष सिर्फ सूफियों के लिए, हाँ सूफी बनने के लिए बनने के लिए कहा जाता है कि जब अकबर जब जा रहा था तो जब और अजमेर जीतने के लिए, अजमेर जीतने क्रम में मैडम, तो कहा जाता है कि उस समय वो एक प्रोग्राम चल रहा था, रात्रि का समय था, नृत्य संगीत हो रहा था, तो उसके वजीर जो थे वो मना कर,
अकबर को रहा नहीं गया तो अकबर नृत्य करने चले गए। तब उनके सैनिकों ने उन्हें रोकना चाहा तो वजीर बोलते कि नहीं नहीं रुक जाइए, उनको फना होने दीजिए। फना मतलब ईश्वर से उनको साक्षात करने दीजिए। तो हाँ, जब इंसान अपने कार्यों में जब इंसान अपने कार्यों में इतना विलीन हो जाए कि आसपास के जो घटनाओं से कोई प्रभाव, उसे कहते हैं फना होना। जैसे आप पढ़ रहे हैं, इतना पढ़िए कि पिन ड्रॉप साइलेंट भी, अगर कहीं भी पिन भी गिरे तो पता ना चले, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट होकर पढ़िए। अब ध्यान लगा के पढ़िए, ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो कहते हैं ध्यान लगाना मतलब किसी चीज में ध्यान लगाना, उसी कहते हैं फना हो जाना। तो पढ़ रहे पूरा पढ़ेंगे, तन मन धन से पढ़ेंगे, उसी को कहते हैं फना हो जाना। यहाँ पे एक चीज और है कि आखिर ये सूफी थे कौन पहले, तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कहीं कोई मिलता नहीं है, लेकिन खोजने मिलता है कि हसन बसरी प्रथम सूफी कौन है? प्रथम सूफी हसन बसरा। ये क्या है? हसन बसरी को माना जाता है। हसन बसरी को माना जाता है। इनके बाद दो सूफी का नाम आते हैं। इनके बाद दो सूफी का नाम आता है। पहला रबिया, कौन आता है? रबिया। और दूसरा मंसूर, कौन आता है? मंसूर बिन हज्जाज। मंसूर बिन हज्जाज। दोनों के वर्ष में अंतर है, एक 8वीं शताब्दी में और एक 10वीं शताब्दी में। ये है बेटा 8वीं शताब्दी में। कौन है? ये महिला है। 8वीं शताब्दी में और ये 10वीं शताब्दी में। 10वीं शताब्दी में। इनकी पुस्तक ये है किताबुल तवासील। इनकी पुस्तक एक है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है किताबुल तवासील। किताबुल दिख रहा है इधर क्या? किताबुल तवासील। किताबुल तवासील कहता है कि मंसूर को इस्लाम धर्म के संरक्षक ने फांसी दे दिया। इनको क्या दे दिया? इनको फांसी दे दिया। क्यों? ऐसा इसलिए कि इन्होंने, मंसूर ने स्वयं को कुछ घोषित किया था। क्या मैडम? अनहलक। स्वयं को क्या घोषित किया था? हलक घोषित किया। अनहलक का अर्थ होता है मैं ईश्वर हूं। क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है मैं ईश्वर हूं। क्या होता है? मैं ईश्वर। ठीक बेटा? कौन दिया फांसी? फांसी कौन दिया? तवासील। इधर सीरियस हो गए। कौन दिया फांसी? सर सीरियस नहीं होगा मैडम। 10वीं शताब्दी फांसी पड़ा है, टेंशन नहीं लेना। अब देखिएगा कहा गया कि जैसे ही बोला अनहलक मतलब मैं
ईश्वर हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो इस्लाम धर्म के लोग, कौन? इस्लाम धर्म के लोग, इस्लाम धर्म के लोगों ने इन्हें फांसी दे दिया, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और ये खुद बोला मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह मतलब ईश्वर, मैं बोला कि आप अल्लाह कैसे होता? अल्लाह तो एक ही है, मोहम्मद पैगंबर, उसके बाद तो कोई अल्लाह है नहीं, उसके बाद तो सब खलीफा हैं या फिर उनके मुरीद हैं, मतलब शिष्य हैं, और तो कुछ है नहीं। तो आप कैसे करते? बोला मैं ईश्वर हूँ। तो इसी के लिए इनको क्या दिया गया? फांसी दे दी गई, फांसी दे दी। यहीं पर एक पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम क्या था? 10 मुकामते रेखा। लिखिएगा 10वीं शताब्दी की 10 मुकामों रेखाओं। इसमें है कुछ नहीं, मुकाम तो लिखता है, मुकामते भी लिखने चलेगा, मुकामते रेखाओं। ये 10 मुकामते रेखाओं नामक पुस्तक में मुक्ते रेखाओं में 10 मुक्ते रेखाओं में हाँ तो लिखिए बेटा, 10 मुक्ते रेखाओं में सूफी के 10 नियमों का उल्लेख किया गया है। सूफी के 10 नियमों का उल्लेख किया गया है। कुछ लोग का मानना है कि इसका एक पुस्तक मंसूर ही लिखा है। कौन लिखा? मंसूर ही लिखा है, लेकिन एक्सेप्ट बहुत लोग करते नहीं, इसलिए हम भी यहाँ चर्चा उसकी नहीं की, लेकिन सुना दूँ। ये रबिया जो थी महिला सूफी संत थी, और ये कब की थी? और मंसूर कब का था? इनकी पुस्तक का नाम क्या था? और इन्हें फांसी क्यों दे दिया गया? अनल्लाह का अर्थ होता मैं ईश्वर हूँ, और यही इस्लाम धर्म के लोगों को पसंद नहीं आया, और इन्हें क्या दे दिया? कहा गया कि इस्लाम धर्म में सूफी में 2 तरह के लोग होते हैं। लिखिएगा, सूफी में को मानने वाले, क्योंकि सूफी सिलसिला को मानने वाले को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। हाँ, पहला सूफी सिलसिला मैडम, सूफी सिलसिला को 2 वर्गों में बांटा जाता है। अब 2 वर्ग कौन कौन है बताएंगे? एक बसरा, एक बिसरा। और एक बिसरा। बसरा और बिसरा। बसरा क्या होता है मैडम? जो इस्लाम धर्म के नियमों को पालन करता है। हाँ, भाई जो इस्लाम धर्म के शरिया या शरीयत को माने,
को माने उसे हम बसरा कहते हैं। बिसरा जो इस्लाम के शरीयत को नहीं मानता हो उसे हम बेसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसरा। बेसरा क्या कहते हैं? यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हमको बोलिए। मैडम किरण तो देखिए, सूफी सिलसिला को मानने वाले दो तरह के जो सूफीवाद थे, सूफी धर्म को मानने वाले, तो सूफीवाद में भी दो तरह के लोग। एक सूफी वो थे जो इस्लाम धर्म के नियमों को फॉलो करते हुए तो अपना इस्लाम धर्म का प्रचार, सूफीवाद का प्रचार करते थे। एक वो लोग थे जो इस्लाम धर्म के नियमों का पालन नहीं करते हुए तब भी वो अपने विचारों को प्रचारित किया करते थे। तो कहा गया कि जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करे और अपने विचारों को प्रचार करे उसे कहते हैं बसरा, और जो इस्लाम धर्म को स्वीकार ना करे और अपने बातों को प्रचार करे उसे कहते हैं बेसरा। ये 12 में आपके बुक में है, 12 के बुक में, ठीक। थोड़ा सा इसमें हम आपको बहुत अभी कहते हैं मैंने सूफी कम से कम क्लास 1.5 से 2 घंटे का 2 घंटे का मिनिमम क्लास है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना सर दर्द हो रहा हो, और ज़्यादा लंबा करेंगे तो और सर दर्द बढ़ना। ये 2 पॉइंट में बढ़ गया मैडम, एक बसरा एक बिसरा। अब कहा आता है कि सर ये तो आप इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा दी, एक ऐसे इसका डेवलपमेंट हो, लेकिन भारत में प्रवेश कब किया? हमको तो भारत के प्रवेश में पढ़ना, हमको ईरान इराक से प्रवेश में क्या पढ़ना, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। हमको चिश्ती से मतलब, सोहरावादी से मतलब है, और फिरदौसी से मतलब है, नहीं पहला आया चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी, तीसरा सत्तारी, फोर्थ है बेटा। आपको क्रम याद करने देता है। क्या था पूरा इसका? चीज फिश कहानी, चीज फिश कान या काना, चीज फिश काना, इसका कोडिंग है मैडम, चीज फिश काना, चीज फिश काना, चीज फिश, चीज से चिश्ती, सा से सोहरवादी ना होगा, सोहरवर्दी हम फिर क्या है, फिर दौसी, फिर सत्तारी, का से कादरी, और लास्ट में नक्शबंदी। ये क्रम, ये भारत में आए हुए चिश्तियों का क्रम। ये मेरा है, आप लोग को और अच्छा लगे तो काम कर लीजिएगा, ठीक है। चिश्ती काना कैसा है, जो आपको समझ में लगे वो कर लीजिएगा, ठीक है। कान कर लीजिए, काना कर लीजिएगा, काना बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोडिंग है इसलिए याद करने में जिस तरह याद हो जाए कर लेना। क्योंकि एक क्रम पूछा था, क्या पूछा था मैडम? क्रम, ये क्रम ही है।
मतलब टॉपिक में ना बच्चा लोग खेल चीज फिश का देखने नहीं नहीं। अब हमको भारत के परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए ना, तो फिर 4 मिनट नहीं बनेगा, नहीं जाएगा। बन गया ना चीज फिश का। अब देखिएगा मैडम, भारत में सूफीवाद का प्रवेश कब हुआ? गृह प्रवेश कब हुआ? कहा गया मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से। मोहम्मद बिन 8वीं, अब डायरेक्ट में हम 8वीं शताब्दी बोल दें, ये मोहम्मद बिन बुक में क्या लिखता है? हम अरे भाई 712 में आक्रमण क्या कब होगा? नहीं समझ में आया रियल ये वर्ड, ठीक है। तो 712 ना लिख के वहाँ क्या लिखा है? लेकिन वास्तविकता यही है कि मोहम्मद बिन कासिम के आगमन के साथ ही भारत में सूफीवाद आंदोलन का उदय प्रवेश हुआ, ठीक है मैडम। तो आप बोलेंगे सर 9वीं शताब्दी में बसरा में सब मिला, बसरा में मिला तो इनवाइट मतलब ज्वाइंट हुआ, वो लोग मतलब बिखरे हुए थे और वहाँ सब लोग उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। लेकिन भारत में उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ ही इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। इस्लाम धर्म का 712 में क्या इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ? प्रवेश हुआ। अब प्रवेश होने के साथ जब इस्लाम धर्म आएगा तो अपने क्या आ जाएगा? सूफीवाद आएगा। इस्लाम धर्म आएगा तो तभी तो सूफीवाद आएगा ना। कैसा थोड़ी कि सूफीवाद आएगा इस्लाम ना है, ये दोनों एक दूसरे का पूरक पूरक है। तो क्वेश्चन पूछता भी है, लेकिन वास्तविक विकास कब हुआ? मोहम्मद गौरी के गजनवी के टाइम में आया था, फिरोजी आया था, लेकिन भारत में उसके काम कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो पाया। मोहम्मद गौरी के आने के बाद चिश्ती संप्रदाय का विकास होना शुरू हुआ 12वीं शताब्दी। कब हुआ? 12वीं शताब्दी से। तो एक चीज हम और लिखा चाहते हैं कि किस कहानी लिखे हैं, तो यहाँ लिखे किस शताब्दी में इसका उदय हुआ, वो लिख देंगे तो हम आपको जो कल बताने वाले हैं उस पर आपको हमको ज़्यादा प्रकाश डालना नहीं पड़ेगा। तो चिश्ती संप्रदाय तो मैडम एक बॉक्स बनाई ना, हाँ वही वही फिरदौसी प्रतीक्षा का है। हाँ? मोहम्मद गजनवी साहब फिरदौसी सबको मतलब नहीं, फिरदौसी संप्रदाय वो साहिब तो फिरदौसी अलग है, ये अलग है। वो शाहनवाज वाले फिरदौसी नहीं, हाँ आप लिखिए लिखिए। ये फिरदौसी को उस फिरदौसी से नहीं जोड़े, वो एक साहित्यकार थे, लेखक, और ये सूफी है। दोनों में बहुत अंतर है। 3 फिरदौसी आपको हम पढ़ा चुके हैं, आपको 2 ही याद, हम 3 पढ़ा चुके हैं आपको। एक मोहम्मद गजनवी के समय, एक अभी सूफीवाद में पढ़ा चुके, एक कल पढ़ा चुके थे। लेखक का जिसका उपनाम फिरदौसी था, मोहम्मद फरिश्ता, सॉरी हाँ उसका फरिश्ता, हाँ कल फरिश्ता, फरिश्ता के 2 हो गए ना, फरिश्ता के 2 हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा इसमें, हम सोचते कल करेंगे, लेकिन जब इसकी चर्चा होगी तो आज ही कर देते बेटा। एक बॉक्स बनाइए बेटा, एक बॉक्स बनाइए। 4-5 का नाम उसी में लिखे हैं। हाँ बेटा एक बॉक्स बनाइए। एक सदी सिलसिला, सिलसिला के बाद क्या लिखे मैंने? संस्थापक। संस्थापक के बाद स्थान लिख दीजिए कि आपको क्रम मिलाने में आ जाए तो स्थान और समय, यही होगा ना, और कुछ बनेगा क्या? क्रम भी लिख दे, ये क्रम नहीं लिखा जाते हैं, क्रम एक बॉक्स बच जाएगा। क्रम ठीक है। पहला चिश्ती, सिलसिला, संस्थापक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जगह कम है, हम एक एक करके लिखते हैं। ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती। संस्थापक है सर। हाँ, संस्थापक। शेख अलग है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इसको बोल दिया जाता है। स्थान पाकिस्तान। अजमेर। भारत में है, कहाँ पे? हम भारत की बात करें, अजमेर। गौरी के समय जो है। हाँ, समय ना 12वीं शताब्दी। क्या बेटा? नहीं, 12वीं शताब्दी में 11 तो कुछ जोड़ देंगे तो जहाँ 11 लग गया अपने आप में 12वीं हो गया ना बेटा। खानका भी कुछ था सही, वो खानका भी तो मेरे था इस बार। हाँ, इसलिए कि खानगाह ही है, जहाँ जो स्थान लिख रहे हो खानगाह है। क्या है? फिर से लिखो, थोड़ा बढ़ा के लिखो। चिश्ती। चिश्ती सिलसिला कहाँ पे? स्थान बोल दे या खानकाह बोल दे, ये बात एक ही है। आप स्थान जहाँ लिखे हैं ना मैडम, सूफियों का निवास। आपको दिक्कत? अभी सब वर्ड भी लिखा रहता है मैडम। अजमेर, समय कब है? एक लाइन में याद हो जाता है। दूसरा क्या है बेटा? सुहरावर्दी ना, इसका कौन है बेटा? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। क्या है? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी। इसका कहाँ पे बता सकते हैं? मुल्तान में। कब है? मुल्तान। और ये 12वीं शताब्दी में। तो 12वीं शताब्दी में कितना हो गया? तीसरा क्या है आंसर? फिरदौसी। सब पे सिलसिला अपने आप जोड़ लीजिएगा, हम सिलसिला नहीं लिख रहे हैं। फिरदौसी सिलसिला, फिरदौसी सिलसिला। शेख बहाउद्दीन शेख बहाउद्दीन क्या है पूरा नाम? समरकंद, समरकंदी, समरकंदी। इसका स्थान बहुत अच्छा जगह है, इसलिए हम बताएंगे नहीं। बिहार। ये समय कब है मैडम? फिरदौसी का क्या लिखा जाता है? 47 सिलसिला। इसका कोई बता दीजिए। शाह अब्दुल्ला सत्तारी। इसका स्थान नहीं बता पाएंगे आप लोग। यूपी में एक स्थान है जौनपुर। जौनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? अकबर से तुर्क का सिराज। जौनपुर साहिब। भारत का सिराज है, भारत का सिराज। इसका जो समय स्थापित हुआ था वो 15वीं शताब्दी तक। कब तक? 15वीं। दिक्कत आपको अगर पांचवा में, पांचवा क्या है बेटा? कादरी। इसमें मुगल में ही पढ़ना है आपको और यहाँ ही पढ़ना है। शाह नियामतुल्लाह। इसका दो नियामुद्दीन, निजामुद्दीन, थोड़ा क्या नाम है इसका? एवं निजामुद्दीन याद आ जाएगा। निजामुद्दीन और कुछ नाम है क्या?
निजामुद्दीन मोहम्मद जिलानी, निजामुद्दीन मोहम्मद जिलानी, मोहम्मद जिलानी, ये दोनों ने किए। इसका इसलिए डिफिकल्ट है कि गुजरात का एक जगह का नाम है, वहाँ पर हुआ था 15वीं शताब्दी उच्च में। कहाँ पे? उच्च में। ये हुआ था 15वीं शताब्दी। कब हुआ था? उच्च 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 में। गुजरात से कहीं ऊपर हुआ उच्च, उच्च नहीं उच्च। कहाँ पे एग्जैक्ट हमको ही पता नहीं है उच्च। देखो बेटा उच्च कहाँ पर है? हमको लगता है कि मुल्तान के आसपास होना है ना, मुल्तान से सही है। देखिए तो उच्च, कच्छ उच्च हम लोग जो बोलते हैं वही है क्या? नक्शबंदी सिलसिला। इसका एक ख्वाजा बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला, बिल्ला, ये भी सर उच्च में ही है। और ये बहावलपुर कुछ सही बहावलपुर पाकिस्तान, वही आपको याद आ रहा था। पाकिस्तान के पास कहाँ पे? उच्च पाकिस्तान में। हाँ, उच्च बिल्ला है, बिल्ला लिखता है, बहुत को बिल्ला लिखता है, बहुत भी बिल्ला लिखता है। ठीक, इसको मैडम कभी वर्ष पूछ देता है और कभी स्थान पूछ देता है। और कल इसको याद भी करके आएगा, हम सबसे पूछेंगे। तो दिक्कत है ना? नहीं 2 मिनट में याद हो जाएगा। नहीं याद हो हम देंगे ना मैडम। अच्छा, इसमें कुछ शब्दावली है वो भी लिखा दे कि कल ही उसको चर्चा किया जाए। लिखा दे थोड़ा मोड़ा, जैसे खानका, खानका क्या होता है? सूफी के निवास स्थान। तो जानते ही, छोड़ दो सब। लिखा दे सर। क्या? जैसे पीर, पीर मुरीद शिष्य होता है। पीर तो संत होता है जो भाषण देते हैं। पीर मतलब गुरु। गुरु, हाँ, पीर मतलब गुरु। इसमें 3 वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, पीर, मुरीद और वली। तीनों तो कॉमन है बेटा। वली मतलब उत्तराधिकारी। इसका हेडिंग क्या बेटा? शब्दावली। क्या बेटा? पुरुष। अच्छा अच्छा, उर्स, ठीक है। उर्स कहते हैं जब पीर की जहाँ मृत्यु हो जाती है, पीर की जिस स्थान में मृत्यु होती है, और उनके मृत्यु के वर्षगांठ को, मृत्यु के वर्षगांठ को, जिस दिन मान लेते हैं कि कोई गुरु है, कोई गुरु है, उनकी मृत्यु 12 दिसंबर को हुआ 2005 को, 2005 को, ठीक है। इनकी गुरु की मृत्यु कब हुई? 12 दिसंबर 2005 को। हमने फिर सुन लीजिएगा, कोई गुरु है, उनकी मृत्यु कब हुआ? 12 दिसंबर 2005 को। अब प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को उर्स मनाया जाता है। एक तरह से वर्षी हो गया सर। इसको मतलब बरसी, हम लोग कहते हैं बरसी याद कर रहे हैं, तो उनके प्यार और सम्मान के लिए
उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस्लाम धर्म में उनके मृत्यु को तिथि को जो प्रोग्राम किया जाता है उसे कहते हैं उर्स। ठीक है मैडम, ये सब हम लिखाएंगे, चर्चा करेंगे, अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं, इसमें मैं यहाँ चर्चा नहीं कर। पीर मतलब लिखे गुरु, पीर मतलब गुरु, मुरीद मतलब शिष्य, और वली मतलब उत्तराधिकारी। एक वर्ड आता है हम सब यहाँ चाहते हैं, चिल्हा। क्या आता है? चिल्ला। बहुत अच्छा वर्ड है चिल्ला। अगर जानते हो तो मत लिखे। ये कहते हैं 40 दिन का साधना। क्या साधन? साधन 40 दिन का साधना। और कुछ है क्या? एक होता है बरकत या बरकत हो सकता है। क्या होता है? बोलिए, क्या बोले मैडम? बरकत ही होता है ना। हाँ, जो याद है वही बरकत। बरकत लिखिएगा इसमें। सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता, सूफी के आध्यात्मिक पवित्रता, सूफी के आध्यात्मिक पवित्रता। और कुछ है क्या? एक वर्ड आता है हक। क्या था? हक। हक मतलब परमात्मा। देखिए, इसको एक चीज और है ना, शब्दावली को कभी भी 5, 6 या 7 से ज़्यादा एक बार में ना याद करना है ना सोचना उसके बारे में, नहीं तो आगे पीछे मिलना। एक दिन में 10 मैक्सिमम 10, अगर टाइम है तब, नहीं टाइम है तो 5 याद कीजिए, छोड़ दिए, बाकी और भी चीज़ हमको देखना है। इससे बहुत मुश्किल से एक क्वेश्चन बना तो बन। हक मतलब होता है परमात्मा। क्या होता? आज ऐसे छोड़िए, इतना ही देते हैं, छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत। खानका भी लिखी लीजिए, खानका जरूरी है। खानका मतलब क्या लिखेंगे? सूफियों का निवास स्थान। छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। सूफियों का निवास स्थान। एक बार में परेशान नहीं होना। सूफियों का निवास स्थान, ठीक है? देखिएगा, तो खनका मतलब क्या था? सूफियों का निवास स्थान। तो आप केवल ये रहेगा, क्या बोलेंगे? क्या है? खानका। पीर क्या हो गया? मुरीद क्या हो गया? वली क्या हो गया? चिल्ला क्या हो गया? बरकत क्या हो गया? हक क्या हो गया? खानका क्या हो गया? सूफियों का निवास। ठीक है, ये हो गया मैडम आपका कितना चीज उस क्लियर हो गया आपका? ये हो गया। जो याद इसमें हम जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसकी चर्चा भी हम नहीं कर रहे, अभी उसकी चर्चा कर रहे हैं जो इतिहास में आपको जोड़कर पढ़ाया जाएगा। अभी कल फिर हम 10 और लिखा देंगे, उस हिसाब से हम आगे चलते रहेंगे। 40 से 2-4 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, आज इतने रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ जो कल टेस्ट में 1st, 2nd, 3rd कौन आए थे? हाथ उठा देंगे थोड़ा सा। पहले अंजू मैम 1st, 2nd कौन आए थे? 1st 2 1st हो गए। 2nd कौन? अंशु। 3rd कौन है? नब्बे का कोई मतलब नहीं। हाँ, सुरेंद्र सर आप नहीं कर ले थे आप? हम भी नहीं थे, आप भी नहीं। चलिए आ जाते हैं। तो 1st, 2nd, 3rd को आज हम पुरस्कृत करते हैं क्रम से। इसको मैडम ऑफ कर